नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इनफिनिटी मैथ और रीजनिंग क्लासेस में। मैं दिलीप ग्रासिया। आज हम लोग बात करने वाले हैं लाभ हानि के बारे में और ये हमारी 5वीं क्लास है। इससे पहले हमने 4 क्लासें देखी है और चौथी क्लास में और तीसरी क्लास में एक समस्या ये आ गई थी जो मुझे ध्यान में नहीं आया, बाद में पता चला कि साउंड थोड़ा सा कम है। ठीक है, तो देखिए वो टेक्निकल प्रॉब्लम थी, मुझे कोई आइडिया नहीं था जब मैंने वीडियो अपलोड कर दिया और उसके बाद पता चला कि इसमें साउंड कम है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं से वो साउंड रिकॉर्ड नहीं हुआ होगा, तो आप लोग थोड़ा सा ईयरफोन लगा करके उसको सुन लें, क्योंकि अभी उतना टाइम है नहीं कि मैं उसको रिकॉर्ड वापस से कर सकूं। ठीक है, तो आप कोऑपरेट करें थोड़ा सा। और हम लोग आज देखने वाले हैं, हमारे 11 टाइप हमने देख लिए थे। ठीक है, आज जो टाइप होगा वो 12वां टाइप होगा। बिल्कुल सरल क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है, किस प्रकार से हो सकता है। देखो, एक दुकानदार वस्तु को 10% लाभ पर बेचता है। क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से। एक दुकानदार वस्तु को 10% लाभ पर बेचता है। यदि वह वस्तु का दाम 120 रुपये बढ़ा देता है तो उसे 15% सॉरी तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो। चलिए देखिए, लगातार बोल के गला ऐसा हो गया है कि क्या बताऊँ मैं आपको। ठीक है, गले की अलग समस्या हो गई अभी ना तो टाइम है मेरे पास में। हालत देख रहे होंगे आप लोग। ठीक है, पहले की वीडियोस और अभी की वीडियोस में काफ़ी साउंड का भी प्रॉब्लम तो है ना, क्योंकि गला बिल्कुल साथ नहीं दे रहा है और इसी की वजह से मैं पिछले सप्ताह भर से वीडियो रिकॉर्ड भी नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि लगातार सुबह से शाम तक बोलना होता है। सुबह 7, 7:30 से लेकर के रात को 9:30, 10 बजे तक। ठीक है, तो कुछ भी हालत है नहीं गले की, लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको जो कमिटमेंट मैंने किया है कि मैं आपका सिलेबस जो है वो पूरा कराऊंगा। ठीक है, तो आप लोग कोऑपरेट करें, थोड़ा सा कोऑपरेट करें, मेरे साथ बने रहें, मैं आपका सिलेबस पूरा करवा दूंगा। ठीक है, कहीं कोई कोचिंग जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन कि एक दुकानदार वस्तु को 10% लाभ पर बेचता है। देखना ध्यान से कि पहले जब बेच रहा दुकानदार, वो अपनी वस्तु जो भी कीमत होगी फिर उसने बेचा तो उसको फ़ायदा हो रहा। कितने का फ़ायदा हो रहा? 10% का फ़ायदा। ध्यान समझना कि मान लो पहले 100 की वस्तु होगी, क्या होगा? पहले वस्तु 100 की होगी, वो फ़ायदे पर बेच रहा होगा। तो कितने में बेच रहा होगा? पहले मान लो वस्तु को वो 110 में बेच रहा है। ध्यान समझना, पहले वस्तु को कितना बेच रहा होगा? वो 110 रुपये में पहले बेच रहा था। पहले कितने में बेच रहा था? 110 रुपये में। अब उसके बाद में क्या हुआ? उसने उसकी कीमत को बढ़ा दिया। कीमत को कितना बढ़ा दिया भाई? पहले 110 में बेच रहा था, अब उसने उसकी कीमत को 120 रुपये बढ़ा दिया। ठीक है, यानी कि बात यह है कि 100 रुपये की वस्तु को 10% लाभ पर बेच रहा है। 100 रुपये की वस्तु को 10% लाभ पर बेच रहा है, यानी कि वो कितने में बेच रहा होगा? 110 में बेच रहा होगा। अब क्या किया उसने कि भाई कीमत बढ़ा दी। कीमत कितनी बढ़ाई? 120 रुपये बढ़ा दिया। कीमत कितना बढ़ाया? 120। पहले 110 बेच रहा था, अब कीमत 120 बढ़ा दी। अब 120 जैसे ही बढ़ाई, उसको फ़ायदा जो है वो 15% होने लगे। पहले 10% था, अब फ़ायदा कितना हो गया? 15%। तो बोलो पहले कीमत 100 थी तो उसको 110 में बेच रहा होगा, अब कितने में बेच रहा होगा? 115%। तो ध्यान से देखिएगा, 110 से ये कितना बढ़ गया है? 110 से ये 115 हो गया, यानी कि 5% बढ़ गया। कितना बढ़ गया है? 5%। और 5 का मतलब ही कितना है? 120। ध्यान से देखो भाई, ये 5% क्यों बढ़ गया? 110 से 115 हो गया, तो क्यों बढ़ गया? तो इसलिए सी बात है कि हमने कितना बढ़ाया था? 120। हमने 120 बढ़ाया,
हमने क्या बोला कि कीमत को 120 रुपये बढ़ा दिए, और अब वो कह रहा है कि लाभ में वृद्धि हो गई कितना, 5%। पहले 10% फायदा हो रहा था, अब 15% हो रहा है। इसका मतलब पहले मैं 10 कमा रहा था, अब 15 कमाऊंगा, यानी कि कितना ज़्यादा कमा दिया, 5% ज़्यादा कमा लिया। क्यों? क्योंकि मैंने 120 रुपये बढ़ा दिए। ध्यान समझना कि मैंने 5% कमाया है, 5% जो कमाया है, क्यों कमाया है, 120 की खातिर, यानी कि 5 का मतलब ही कितना हो गया, 120 हो गया। 5% का मतलब कितना हो गया, 120। और वस्तु को हम लोग हमेशा 100% मानते हैं, वस्तु के क्रय मूल्य को हमेशा हम लोग क्या मानते हैं, 100% मानते हैं, वस्तु के क्रय मूल्य को हमेशा 100% मानते हैं। इसका मतलब भाई 5% का मतलब 120 है, तो 100% का मतलब कितना हो जाएगा, तो आप क्या करोगे, 120/5 इंटू में 100 कर लोगे, तो 5 के पाड़े से 5 दूने 10, 5 चौक 20, तो उसका क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 2400 रुपये उसका क्रय मूल्य हो जाएगा। बोलिए कोई समस्या? कोई समस्या नहीं होगी, ध्यान से देखना। वैसे इसका एक एक का कोई ज़रूरत भी नहीं आ गया, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। ये लाभ पहले का लाभ था, लाभ पहले वाला, और ये क्या है, लाभ आपका बाद वाला। ये समझाने के लिए मैंने 100 बोला था। वास्तव में ध्यान से देखना, पहले मुझे लाभ कितना हो रहा था, 10%, मैंने उसकी कीमत को बढ़ा दिया 120। भाई पहले मुझे फ़ायदा 10% हो रहा था, अब मैंने उसकी कीमत को कितना बढ़ा दिया, 120 रुपये। अब 120 रुपये बढ़ाते ही मुझे अब 15% फ़ायदा होगा। इसका मतलब पहले 10% था, पहले कितना था, 10%, अब मुझे 15% हो गया। फ़ायदा मुझे कितना, तो अब का अंतर कितना हो गया, अंतर जो है वो 5% का ही तो आया ना, 10 से 15 गए तो 5%, और 5 का मतलब ही वो कितना हो गया, 120। क्योंकि हम कह रहे हैं कि 5% का मुझे फ़ायदा हो रहा है, लेकिन मैंने कीमत कितनी बढ़ा दी, 120 रुपये, यानी कि 5 का मतलब 120 हो गया। तो 100 का मतलब, हम लोग हमेशा क्रय मूल्य को क्या मानते हैं, 100% तो 100% का मतलब कितना हो जाएगा, 120/5 इंटू में 100। क्लियर है? तो ये आपके पास में पहला क्वेश्चन हो गया। ठीक है, इसी के ऊपर एक और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लें या लिख लें आप लोग, ठीक है। और अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो आप लोग इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और वीडियोस को शेयर करें अपने स्टेटस पे, आपके ग्रुप्स में। देखिए आप लोग, काफ़ी लोगों ने इसको शेयर किया है, मैं इस बात को मानता हूं, और काफ़ी लोग मेरे फ्रेंड भी बन गए हैं, काफ़ी लगातार मैसेज भी कर रहे हैं, ठीक है, और काफ़ी लोगों को मज़ा भी आने लग गया है। तो आप लोग शेयर ज़रूर करें, आपका एक ही फ़र्ज़ है, ठीक है। मेरा एक फ़र्ज़ है कि भाई मैं आपका कोर्स पूरा कराऊंगा, तो आपका मेरे साथ में एक जिम्मेदारी ये है कि भाई आप मेरे वीडियोस को शेयर ज़रूर करें। बस आपको व्हाट्सएप स्टेटस पे करें या फिर आप लोग ग्रुप में करें, आपकी जिम्मेदारी, ये आपकी नैतिक जिम्मेदारी है, ठीक है। अगर आप लोग दूसरे इंस्टीट्यूट के मतलब वीडियोस को शेयर करते हो, जब आप पैसे लगा करके, यहाँ बिना पैसों के आपको मिल रहा है, तो आपको शेयर करना तो बनता है, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। एक दुकानदार वस्तु को 10-12% लाभ पर बेचता है, ठीक है। क्वेश्चन यही है, हम लोग इसकी लैंग्वेज में जाएं, 12% लाभ पर बेचता है। यदि 180 रुपये अधिक मूल्य पर बेचता तो उसको 18% का लाभ हो जाता, ठीक है। 18% का लाभ होता। तो अब हम लोग इसको में क्या कर रहे हैं कि क्रय मूल्य ज्ञात करो तथा प्रारंभिक विक्रय मूल्य भी ज्ञात करो। ये क्वेश्चन हो गया, ठीक है। क्वेश्चन को थोड़ा सा हमने अब क्या किया है, चेंज किया है। तो आप लोग इसको अब फटाफट सॉल्व करें। मैं आपको 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं, अगर आप 1 मिनट में कर सकते हो तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं इसको सॉल्व करके आपको बताऊंगा, ठीक है। आप लोग शुरू हो जाएं, चलिए सॉल्व करें इसको। क्या है क्वेश्चन, ध्यान से पढ़िएगा, क्वेश्चन की लैंग्वेज को आपको समझना ज़रूरी है। क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, क्वेश्चन क्या कह रहा है, इस बात को समझे। कह रहा है एक दुकानदार वस्तु को 12% लाभ पर बेचता है। यदि वह, क्या कह रहा है, यदि वह वस्तु का दाम 180 रुपये बढ़ा देता तो उसे 18% लाभ होता। तो वस्तु का क्रय मूल्य और पहले का विक्रय मूल्य, पहले कितने में बेचा होगा जब 12% लाभ हो रहा था, तब की बात कर रहा है। ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है, सरल है। समझो, एक दुकानदार वस्तु को 12% लाभ पर बेचता है। पहले लाभ कितना है, लाभ पहले कितना हो रहा है, ध्यान से देखिएगा, लाभ पहले वाला, फर्स्ट वाला लाभ कितना हो रहा है, 12%। अब क्या किया इसने, भाई 12% वो कमा रहा था, एक वस्तु भाई मैंने बेचा, मुझे 12% मिल रहा है। अब हमने सोचा नहीं यार, एक काम करते हैं, मुझे ज़्यादा कमाना। क्या सोचते हैं, मुझे 12% जो फ़ायदा हो रहा है वो नहीं,
अब मुझे थोड़ा ज़्यादा कमाना। क्या करना है? मुझे थोड़ा सा ज़्यादा कमाना। ज़्यादा कितना कमाना है? अब 12% जो कमा रहा हूँ मैं 18% कमाना चाहता हूँ। कितना? 18% कमाना चाहता हूँ। 12 से मैं कितना कमाना चाहता हूँ? 18% कमाना चाहता हूँ। और उसके लिए मैंने कीमत को बढ़ाया है। कीमत को कितना बढ़ाया? ध्यान से देखिए, कीमत को मैं 180 रुपये बढ़ाऊँगा। पहले 12% लाभ हो रहा था, पहले 12% लाभ हो रहा था मुझे। पहले कितना लाभ हो रहा था? 12%। तो मैंने अब वस्तु की कीमत को बढ़ा दिया है। वस्तु की कीमत को क्या किया मैंने? बढ़ाया। कितना बढ़ाया? 120, 180। वस्तु की कीमत को कितना बढ़ाया? 180। और जैसे ही मैंने 180 कीमत को बढ़ाया, मुझे फ़ायदा जो होने वाला अब कितना हो गया? 18% हो गया। पहले कितना था? 12%, अब 18% हो गया। यानी कि मुझे जो लाभ में वृद्धि हुई है, पहले 12% अब 18%, यानी कि कितना वृद्धि हो गया? तो आपको हो गया 6% वृद्धि हो गया। कितना परसेंट वृद्धि हो गया? 6%। और यही 6% जो है वो क्यों? 180 के खातिर। ये 6% जो बढ़ गया है वो किसकी खातिर बढ़ गया? 180 की खातिर बढ़ गया, क्योंकि कीमत बढ़ाई हमने। तो इसका मतलब ये हुआ कि 6% का मतलब कितना है? 180। तो 100% का मतलब कितना हो जाएगा? तो ध्यान से देखना, 180/6 इंटू में क्या करेंगे? 100 करेंगे। ठीक है, तो 6 तिया 18, जीरो, तो आपके पास में ये हो जाएगा 3000 रुपये। कितना हो जाएगा? 3000 रुपये। ये आपका क्रय मूल्य आ गया। पहले क्रय मूल्य ये था, पहले क्रय मूल्य ये था। अब मैंने इसको बेचा था कितने परसेंट फायदे पर? 12% फायदे पर। यानी कि मैंने 3000 की वस्तु को कितने में बेचा होगा कि मुझे 112% का फायदा हुआ है, मतलब 12% का फायदा हुआ टोटल मिला करके। तो मैंने 100 की वस्तु को कितने में बेचा होगा? 112 में। तो आप लोग इसको सीधा विक्रय मूल्य निकालना है। क्या निकालना आपको? विक्रय मूल्य। तो 100 की वस्तु को आपने कितने में? ध्यान से देखना, ये आपका क्रय मूल्य निकालना था 100 का गुणा किया। अब आपको किसका गुणा करना है? 112 का करना है गुणा, क्योंकि जब क्रय मूल्य निकालना है तो 100 का गुणा। विक्रय मूल्य निकालना है तो पहले आपने 100 की जगह कितने में बेचा होगा? 112 में बेचा होगा। तो विक्रय मूल्य निकालना है तो 112, क्योंकि 100 की वस्तु को 112 में बेचा, 112/100 इंटू में क्या है आपका? 3000 रुपये। 2 जीरो से 2 जीरो कट गए। ठीक है, तो आपका आंसर आएगा 0, 6, 3, 3। तो ये 3360 रुपये आपका क्या आ जाएगा? विक्रय मूल्य पहले वाला। फिर बढ़ा करके तो कितना? 180 रुपये बढ़ा दोगे तो बाद वाला आपको विक्रय मूल्य खबर पड़ जाएगी। देखिए ध्यान से, कोई क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल तरीके से हैं, सिंपल लैंग्वेज में दिए गए हैं। क्या कह रहा है कि 12% लाभ पर बेचता है, तो वो कीमत को बढ़ा दिया कितना? 180 रुपये। अब कीमत को बढ़ाया, यानी कि 12% में 180 रुपये बढ़ाएं, तो 180 रुपये जैसे ही बढ़ाएं उसको फ़ायदा 18% हो गया। यानी कि 12 से कहाँ पहुँचे हम लोग? 18। लाभ कितना हो गया? 6%। 6 का मतलब ही तो 180 है, 6 का मतलब ही 180 है। तो 100%, यानी कि 100% का मतलब क्रय मूल्य। तो 100% बराबर कितना हो जाएगा? 180/6 इंटू 100, तो 3000 रुपये। क्लियर है? ये अपना जो था वो लाभ के ऊपर बात हुई। अब एक और क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, हानि पर देख लेते हैं। ठीक है, चलिए। एक दुकानदार वस्तु को 10% हानि पर बेचता है, 10% हानि पर बेचता है। यदि वह दाम 750 रुपये बढ़ाता है तो उसे 15% का लाभ होता है। तो वस्तु का क्रय मूल्य और प्रारंभिक विक्रय मूल्य ज्ञात करो। चलिए, ये एक प्रश्न है। सोल्व करें आप लोग इसको, जल्दी से क्वेश्चन लिखें और इसको सोल्व करने की कोशिश करें। क्या कह रहा है? एक दुकानदार जो है, कौन? एक दुकानदार। क्या कह रहा है? एक दुकानदार जो है वो वस्तु को 10% हानि पर बेचता है। अब उसने बोला भाई मैं नुकसान तो नहीं खाऊंगा। क्या बोला उसने? मैं तो नुकसान नहीं खाऊंगा, मैं नुकसान नहीं खाऊंगा। भाई पहले जो बेच रहा था वो 10% नुकसान पर बेच रहा है। अब सोचा उसने भाई मैं नुकसान नहीं खाऊंगा, नुकसान नहीं खाएगा
तो क्या कह रहा है कि भाई मैं कीमत बढ़ाऊंगा, कितनी बढ़ाऊंगा, तो 750 रुपये बढ़ाऊंगा। 750 बढ़ाऊंगा तो मुझे 15% का फ़ायदा हो जाएगा। इसका मतलब पहले ध्यान समझना कि पहले नुकसान की वो भरपाई करेगा। पहले क्या करेगा, नुकसान की भरपाई। तो पहले जो नुकसान हो रहा था कितना, 10% का, 10% से समझना बात को, 10% से नुकसान को अगर कम करेगा तो 9%, 8%, 7% कम करते करते कहाँ चला जाएगा, एक बार जीरो पर। जैसे ही जीरो पर गया, नो लॉस नो प्रॉफिट में आ जाएगा। नो लॉस नो प्रॉफिट में आ जाएगा। ध्यान रखना, मैं अभी सिर्फ समझा रहा हूँ, ठीक है, क्वेश्चन बिल्कुल शॉर्ट में हो जाएगा। देखो 10% का नुकसान हो रहा है, उस नुकसान को अगर कम करेगा तो एक बार तो जीरो पर लेकर के आएगा, और जीरो पर आने का मतलब है कि नो लॉस नो प्रॉफिट में जाएगा। उसके बाद में जीरो पर आने के बाद में उस वस्तु को 15% लाभ पर बेच रहा है। तो 10% नुकसान से लेकर के 15% लाभ तक का अंतर कितने का हो गया। हम पहले अंतर ही तो निकाल रहे थे, हम पहले क्या कर रहे थे, अंतर ही निकाल रहे थे भाई, पहले लाभ बाद वाला लाभ, दोनों का डिफरेंस कितना है। तो पहले नुकसान और बाद में लाभ हो गया। तो भाई नुकसान वाला एक तो 10% और लाभ वाला 15%, तो दोनों क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। क्यों, क्योंकि दोनों अलग अलग है। पहले नुकसान की भरपाई करेगा वो 10% तो बढ़ाना पड़ेगा जीरो मतलब लेवल लाने के लिए, और फिर उसके बाद में उसको 15% और बढ़ाना पड़ेगा कमाने के लिए, ठीक है। तो पहले उसको हानि हो रही है, बोलो पहले कितना हानि हो रही है, उसको हानि जो हो रही है वो 10%, और अब उसने क्या किया, 10% पहले हानि हो रही थी, अब उसने कीमत को बढ़ाया, कितना, 750 रुपये कीमत बढ़ाया, और जैसे ही कीमत बढ़ाया उसको फ़ायदा हो गया। ध्यान से देखना, उसको लाभ हो गया। लाभ कितना हो गया, 15%। ये इस वाले में से ये वाला घटेगा नहीं। क्यों नहीं घटेगा, क्योंकि भाई पहले इसको 10 से कहाँ आना पड़ेगा, पहले 10 से उसको जीरो पर तो पहुंचना पड़ेगा भाई। जो नुकसान हो रहा है पहले वो तो बराबर करें, क्योंकि 100 की वस्तु होगी, अगर वो 90 में बेच रहा होगा लेकिन उसको 15 रुपये कमाने हैं, तो 100 की वस्तु को पहले 90 की जगह कहाँ पर लेकर के आना पड़ेगा, 100 पर। तो नो लॉस नो प्रॉफिट में लेकर के आएगा। फिर 100 से फिर क्या करेगा, वो 15 पर ऊपर लेके जाएगा। तो इसका मतलब 10 से पहले तो जीरो पर लेकर के आएगा। जीरो का मतलब न लाभ न हानि। उसके बाद में 15 और बढ़ाएगा। इसका मतलब दोनों को क्या करना है, जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। जब भी दोनों विपरीत आ जाए, जब भी हानि और लाभ जब भी आपको दिख जाए एक दूसरे के विपरीत, तो याद रखना हमेशा आपको जोड़ना पड़ेगा। क्या याद रखना है, हमेशा आपको जोड़ना ही पड़ेगा, उसके अलावा ऑप्शन नहीं है, ठीक है। माइनस कर दिया तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हानि हुई है उसकी भरपाई करेगा, फिर उसको फायदा करेगा, ठीक है। तो 10 और 15 दोनों को जोड़ना पड़ेगा। जैसे ही आपने जोड़ा होगा 10 और 15 को, आपको हो जाएगा 25%। और वो जो कह रहा है वो 25% का मतलब ही कितना है, 750। भाई इन दोनों का जो अंतर है वही तो 750 है। तो आप करेंगे 25% बराबर कितना, 750। क्रय मूल्य को हमेशा 100% मानते हैं, तो 100% बराबर कितना हो जाएगा, 750 बटे 25 इंटू में 100, 25 3, तो आपके पास में क्रय मूल्य आ जाएगा 3000 रुपये। सुनना ध्यान से, वस्तु का क्रय मूल्य आया है ये कितना, 3000 रुपये। तो वस्तु 3000 की थी, लेकिन पहले वो बेच रहा था 10% नुकसान पर, तो वो 100 की जगह वस्तु को कितने में बेच रहा होगा, 100 की वस्तु होगी, वो 10% नुकसान पर बेच रहा है, यानी कि 100 की वस्तु को 10 का नुकसान खा करके तो कितने में बेचा होगा, सोचो 90 में बेचता होगा। तो क्या करना पड़ेगा, 90 बटे 100 इंटू 3000 रुपया। तो ये आपके पास में आ जाएगा पहले का विक्रय मूल्य। क्या आ जाएगा, पहले का विक्रय मूल्य। 2 0 से 2 0 कट गया, तो 0 0 9 तिया 27। तो पहले वो कितने में बेच रहा होगा, 2700 रुपये में बेच रहा होगा। अब उसने उसकी कीमत को बढ़ाया है, कितना, 750 रुपये, और तब जाकर के उसको 15% का फ़ायदा होगा। बात समझ रहे हो, पहले जो नुकसान है उसका रिकवर करेगा और उसके बाद में वो फ़ायदे की बात करेगा, डायरेक्ट थोड़ी ना होगा फ़ायदा, ठीक है। तो ये आपके सामने प्रश्न था। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। ये हमारी 5वीं क्लास है और टाइप 12 हम लोग देख रहे हैं। अब हमारे पास में और आगे बढ़ते हैं हम लोग, तो ध्यान से देखिएगा। एक और क्वेश्चन इसमें देख ही लेते हैं, ताकि आज इस क्लास में मेरे पास में टाइम कम है, लेकिन जितना टाइम है मैं आपको एक टाइप तो कम से कम सिखाई देता हूँ, ठीक है। आप लोग बस थोड़ा सा वेट करें वीडियोस का, मैं सरल ब्याज भी आपको कंप्लीट करा दूंगा। जो लोग कमेंट करके बता रहे हैं सर सरल ब्याज कंप्लीट नहीं हुआ है, मैं कंप्लीट ज़रूर करा दूंगा। पहले के मैंने 2 वीडियो अपलोड कर रखे हैं, बाकी वीडियो मैं आपको करा दूंगा, ठीक है। आपको कहीं कोई समस्या नहीं होगी। एक दुकानदार, देखिए ध्यान से, एक दुकानदार वस्तु को 7% हानि पर बेचता है। कितना परसेंट, 7% हानि पर
बेचता है, यदि वह दाम को कितना बढ़ा दे, यदि वह दाम को 640 रुपये बढ़ा देता है, कितना 640 रुपये बढ़ा देता है, तो उसे 9% का लाभ होगा। तो उससे कितना लाभ होगा, 9% का लाभ होता है। तो वस्तु का प्रारंभिक विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य ज्ञात करो। तरीका यही है, तरीका बिल्कुल यही है, कोई चेंजेस नहीं है। इसको ही हटा रहा हूं मैं, ध्यान से देख लो आप लोग। चलिए, ये हमारे आज की क्लास का अंतिम प्रश्न होगा, ठीक है। तो एक टाइप हमने आज निपटा है। बस कोशिश करूंगा जितना टाइम रहेगा आपको कंप्लीट करा दूं। एक दुकानदार वस्तु को 7% हानि पर बेचता है, 7% हानि पर बेचा है, ये 7%, ठीक है। यदि वह वस्तु का दाम बढ़ा देता है, कितना 640 रुपये बढ़ा देता है, तो उसको लाभ हो जाएगा 9% का। तो ध्यान से देखना, ये और ये दोनों एक दूसरे के विपरीत है, तो क्या करना पड़ेगा, टोटल करना पड़ेगा। तो टोटल कितना हो गया, 7 और 9 16%, कितना हो गया 16%। तो ये जो है इसका ये मतलब हुआ कि 16% जो था वही किसके बराबर है भाई, ये 16% जो आया है वो क्यों आया, 640 की खातिर। तो 16% का मतलब 640, तो 100% का मतलब कितना हो जाएगा, 640 बट्टे 16 इंटू 100, 16 चौक 64, तो आपके पास में 4000 रुपये। ये 4000 जो आया है वो क्या है, आपका क्रय मूल्य। कह रहा कि पहले का विक्रय मूल्य ज्ञात करो, पहले का विक्रय मूल्य। तो पहले जो बेच रहा था वो 7% हानि पर बेच रहा था, तो कितने में बेच रहा होगा, 4000 की जगह तो नहीं, क्योंकि 4000 में तो खरीदा है, नुकसान पे बेचा था। तो भाई विक्रय मूल्य निकाल रहे हैं, क्या निकाल रहे हैं, विक्रय मूल्य पहले का। तो हम लोग करेंगे भाई 100 की जगह उसने 93 में बेचा होगा, बटे 100 इंटू 4000 कट गया, ठीक है। तो आप लोग लिख लें 0 का 0, 12 का 3, 36 और 37, तो 3720 रुपये में वो बेच रहा होगा। कितना, 3720 रुपये में, जबकि उसका क्रय मूल्य ही 4000, उसकी खातिर उसको क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये टाइप 12 जो था वो आपको समझ में आ गया होगा। देखिए ध्यान से स्टार्टिंग करी थी हमने, गला बिल्कुल ख़राब था, अब धीरे धीरे बोलने पर अब लगभग सही हो जाता है, ठीक है। तो ये समस्या मेरी बनी हुई है। अगर आपके पास में गले का सही इलाज हो तो बता देना मेरे को, क्योंकि मैं दवाइयाँ ले लेके परेशान हो चुका हूँ, गला सही नहीं हो रहा है, ठीक है। तो हम लोग फिर मिलते हैं अगली क्लास में, और आप लोग वीडियोस को शेयर ज़रूर करें, अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर लें। ओके, थैंक यू।